जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम अपना पार्ट 2 नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के साथ आ गए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया होगा। तो एक क्विक रिकैप कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या कवर किया था। तो हमने नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिसमें हमने भाबर जोन, तराई जोन, बांगर और खादर, इन सबको हमने ग्रेट डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम सेम पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जिसमें हम पंजाब प्लेन, राजस्थान प्लेन, गंगा प्लेन, उसके 3 पार्ट्स जो सब पार्ट्स हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, इसको पूरे अच्छे से कवर करेंगे। और इस वीडियो में एक चीज आपके लिए सरप्राइज रहेगा, मैं आपको आज सोर्स भी रिवील करूंगा कि जो यूपीएससी है या फिर जो भी मतलब हायर लेवल के एग्जामिनेशन जो भी बोर्ड्स हैं वो कहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। तो एक सोर्स तो आपको मैं मेंशन करता ही हूँ कि एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन पिक होते ही हैं, बट एक बाकी जो डेटाज वगैरह होते हैं और दूसरा सोर्स कौन कौन सा है, तो उसमें मैं आपको एक सोर्स रिवील करूंगा जहाँ से बहुत बार डायरेक्ट डेटा डायरेक्ट वर्बटिम पिक किया जाता है। ये भी नहीं कि उसको मैनिपुलेट करके या उसका सेंटेंस चेंज करके, डायरेक्ट जो स्टेटमेंट गिवन रहता है, जो डेटा गिवन रहता है, वो डायरेक्ट डेटा लिया जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम आज के टॉपिक से शुरू करते हैं, डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसको हमें ना थोड़ा मैप से समझना है ताकि आपका पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो और आपको लॉन्ग टाइम रिटेंशन रहे, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपको देखो मैप में कैसे समझना है इसको। हमने नॉर्थ टू साउथ तो देख लिया था कि शिवालिक के बाद हमारा भाबर, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा था। तो भाबर, तो हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा था उसका कि भाबर जोन था, फिर तराई जोन था, फिर बांगर और फिर खादर। अब आपको ईस्ट से वेस्ट देखना है, ठीक है, इधर से इधर देखना है आपको। तो इसमें देखो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं और आपको पैरेलली ध्यान रखना है जो मैं ये मैप एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको बगल में मैंने मैप लगाया है रेफरेंस के लिए, उसको देखते रहना है ना, उस रीजन को, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसको देखते हैं एक बार। देखो जो मैं जो रीजन मार्क कर रहा हूं वो आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का एक्सटेंट है। तो यहां से आपका पंजाब प्लेन्स, बाकी सब इधर और भी बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन दे रखे हैं, उसको अभी आपको अभी के लिए इग्नोर करना है इस वीडियो के लिए। तो ये जो आपका यहाँ से राजस्थान प्लेन, ठीक है, और ये ऊपर ये कहाँ तक एक्सटेंड जाएगा आपका, असम हिमालय, मतलब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स तक, राइट। तो ये जो आपका रीजन है ये पूरा, ये आपका है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का, जिसका एक्सटेंट मैंने क्या बताया था, 2400 किलोमीटर टू 3200 किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने वेरीफाई किया था गवर्नमेंट डेटा से। तो ये आपका एक्सटेंट है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब इसमें जो सब डिवीजन है वो हम देखते हैं। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है पंजाब प्लेन्स, ठीक है, इसी में पंजाब और हरियाणा दोनों आता है, तो दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। आप देखो साथ में देखते रहना, वो जो ग्रीन कलर का आपका दे रखा है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, इस वाले रीजन में। फिर जो आपका ये वाला रीजन है ये आपका राजस्थान प्लेन है, ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा येलो कलर से। तो इधर अरावली के उधर मरुस्थली कहते हैं, अभी हम देखेंगे, एक एक डिटेल देखेंगे। तो आप अभी पहले ये मैप में समझ लो, लोकेशन समझ लो, उसके बाद हम एक एक करके हर प्लेन्स का डिटेल्स देखेंगे। तो ये राजस्थान प्लेन येलो कलर में, और ये पैरेलल आप देख रहे होगे दोनों इमेज को, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये राजस्थान प्लेन का है। फिर आपका गंगा प्लेन आता है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें भी फर्दर 3 डिवीजन है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और ये आपका लोअर गंगा प्लेन, ये बंगाल वाला पूरा रीजन, ठीक है। तो अपर गंगा प्लेन में आपका देखो कौन कौन सा प्लेन आ रहा है। मेन जो प्लेन है याद रखना आपको, रोहिलखंड प्लेन याद रखना है, फिर गंगा यमुना दोआब याद रखना है, बुंदेलखंड तो चलो ये पार्ट नहीं है। अवध प्लेन्स में मिडिल वाले में देखो क्या क्या आता है आपका, मिथिला, अवध, मिथिला और मगध। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि जो अवध, मिथिला, मगध प्लेन है वो कौन से गंगा प्लेन का पार्ट है, तो आप मिडिल गंगा, ये जो है ये आपका मिडिल गंगा का पार्ट है। फिर लोअर गंगा जो आपका झारखंड, थोड़ा सा कुछ पोर्शन में झारखंड में है, बाकी मोस्ट ऑफ द रीजन उसका वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश वाले रीजन में। तो ये आपका लोअर गंगा प्लेन का रीजन हो गया, ये मोस्टली डेल्टाइक होता है। उसके बाद आपका जो असम से लेके ये जो एक्सटेंट है आप देख रहे हो ब्लू कलर से, ये आपका है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो आप इस मैप को ना ध्यान में, आप इस मैप को ध्यान में रखना, ताकि मैं अब आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको एटलीस्ट लोकेशन माइंड में रहेगा, तो फीचर्स फिर याद करने में आसान होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन से। तो आपको ये मैप को ध्यान में रखना है। अब जो सबसे पहला हम प्लेन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन, मतलब ईस्ट से वेस्ट कवर करेंगे। पहले ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पढ़ेंगे, फिर गंगा प्लेन्स पढ़ेंगे, फिर पंजाब, फिर राजस्थान,
ठीक है, इस सीक्वेंस में कवर करेंगे। तो देखो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, ये हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट में जो कंटिन्यूएशन है वो है। ठीक, तो इसका हमें जो याद रखना है, ठीक है, मेजर वो हमें एक्सटेंट याद रखना है। तो जो इसका वेस्टर्न बाउंड्री है, तो आप अगर मैप आपके दिमाग में रहेगा ना तो आपको ये सब रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एक मतलब आराम से एक बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैप को मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, तो उस मैप को दोबारा रेफर करना है इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाए। तो सबसे पहला आप जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स देख रहे हो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है किसके साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री, वो इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है ना वो उसका वेस्टर्न पार्ट बना रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही अगर नॉर्दर्न पार्ट देखोगे तो नॉर्दर्न पार्ट जो है आपका वो आपका अरुणाचल हिमालयाज, वो आपका नॉर्दर्न पार्ट बना रहा है किसका, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का। फिर जो उसका ईस्टर्न पार्ट है यहाँ मेंशन भी मैंने कर रखा है, ठीक है, तो ये आप ये लाइन के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। जो आपका ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये उसका नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर वेस्ट में क्या है, गारो खासी जयंतिया मतलब मेघालय प्लेटू है, वो जो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन का वेस्टर्न पार्ट फॉर्म कर रहा है। और ईस्टर्न में कौन करेगा, पटकाई-बूम, नागा हिल्स, ये सब। और साउथ में मिकिर हिल्स। ठीक, तो यहां मेंशन भी है मिकिर हिल्स इन दी साउथ, तो ये आप देख लेना। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है ना, इट इज प्रोन टू फ्लड। ठीक है, यहाँ पे फ्लडिंग आए दिन होते रहता है। तो फ्लड का मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ रीजंस पता होंगे कि फ्लड आते क्यों हैं। तो मैं यहाँ पे बाद में जब आपको क्लाइमेटोलॉजी वगैरह कराऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा, तो वहाँ फ्लड का आपको मैं रीजन भी डिस्कस करूंगा कि क्यों होता है। वैसे आप बेसिक याद रख सकते हो कि जब वाटर का जो रिवर कोर्स होता है उसमें जब सिल्टेशन हो जाता है तो फ्लड अकर होता है। ठीक है, तो इसीलिए दिस रीजन इज प्रोन टू फ्लड। और लेकिन फ्लड के वजह से ना यहाँ का जो सॉइल है ये बहुत फर्टाइल हो जाता है, एलुवियल सॉइल बहुत मतलब लार्ज एरिया तक में पाया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, फ्लड तो आता ही है बट सेटलमेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और डेवलप रीजन भी है। पूरा पूरा नहीं, असम का जो मेन पार्ट है वो थोड़ा डेवलप्ड रीजन है, बाकी नॉर्थ ईस्ट में तो अभी पूरी डेवलपमेंट नहीं है। तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का कुछ आपका मेजर फीचर्स था। बाकी यहाँ पे आपको ये मेंशन होगा जो आपके लैंडफॉर्म जो डेवलप हो रहे हैं, इसको बस ओवरव्यू रखना है। ठीक है, इसका ग्रेड डिटेल्स भी हम जब सारे लैंडफॉर्म पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओक्सबो लेक क्या होता है, कुछ मैं आपको यहाँ पे इमेज शो कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहे। ऑक्सबो लेक, एलुवियल फैंस क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं गंगा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हमारा खत्म हुआ, आपको वहां तक याद रखना था। अब गंगा प्लेन्स का हमें मेजर पहले फीचर्स देख लेते हैं कि पूरे गंगा प्लेन्स का क्या फीचर है, फिर उसका हम सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अपर गंगा प्लेन को सेपरेटली, मिडिल गंगा प्लेन को सेपरेटली और लोअर गंगा प्लेन को सेपरेटली। और जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ तो आप एक पेन पेपर हाथ में रखना, जो अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे आपको जो यहाँ मेंशन ना हो तो आप साथ के साथ नोट कर लेना और कोशिश करना कि वीडियो के साथ ही याद हो जाए जो भी फैक्ट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बाद के लिए छोड़ोगे तो वो फिर कभी होता नहीं है, वो पाइल अप हो जाता है। तो गंगा प्लेन्स में पहले बेसिक फीचर्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि जो इसका एक्सटेंट है, ठीक है, वो एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो इसका एक्सटेंड है वो है घाघर एंड तीस्ता रिवर। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है वो ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन। अब इधर ये घाघर जो रिवर मेंशन है ना, इसको घाघरा रिवर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो घाघर रिवर है वो आपका कहाँ है, राजस्थान में है, और जो घाघरा रिवर है वो आपके बिहार वाले प्लेन्स में, मतलब जो आपका मिडिल गंगा प्लेन है वहां पे लाई करता है। घाघर नदी भी बहती है। ठीक है, तो उसको कंफ्यूज मत करना। तो जो इसका एक्सटेंट है घाघर मतलब राजस्थान वाले प्लेन के पास से, और आपका तीस्ता रिवर मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के पास तक, उतना इसका पूरा गंगा प्लेन का एक्सटेंट है। उसमें फिर फर्दर डिवीजन है आपका, सबसे पहले आएगा आपका अपर गंगा, फिर मिडिल गंगा, फिर लोअर गंगा। ठीक, इसका जो एरिया है अप्रोक्सीमेटली याद रखना 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो पूरे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का हमारा क्या था एरिया, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, हमारे इंडिया का कितना था, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो और गंगा का क्या है, 3.75 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब जो भी डेटा मेंशन कर रहा हूं ना मैं, इसको याद कर लेना, और ये अप्रॉक्स वैल्यू है। बाकी ये तो कॉमन सेंस आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो आपका स्लोप आपका क्या है, थोड़ा सा बेंड है ना, ईस्टवर्ड साइड में बेंड है, तो आपका स्लोप ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है। मतलब एलिवेशन थोड़ा आपका अंबाला साइड बताया था, लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि अंबाला साइड में आपका एलिवेशन अराउंड 291 मीटर के करीब है, और उसके बाद वेस्टर्न साइड में आपका जो कोलकाता है वो 10 मीटर के, तो ऐसे स्लोप बनता है ऐसे। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी मेंशन है कि द लैंड ग्रेजुअली स्लोप्स ईस्टवर्ड एंड साउथ ईस्टवर्ड, मतलब ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपका कौन कौन सा आपका लैंडफॉर्म डेवलप होता है वो मेंशन है, और
इसमें गंगा प्लेन में ही जो आपका मिडिल गंगा प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कोसी वगैरह रिवर के बारे में। तो ये हमारा कुछ बेसिक फीचर्स था गंगा प्लेन का। अब एक एक करके इसके जो सब सब पार्ट्स हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अपर गंगा प्लेन। अब अपर गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ तक है आप ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो जो आपका साउदर्न हरियाणा है, हरियाणा प्लेन्स जो हम पढ़ेंगे, हरियाणा पंजाब प्लेन्स पढ़ेंगे, तो उसका साउदर्न पार्ट वहां से लेके और आपका वेस्टर्न यूपी तक, ठीक है। तो आपका साउदर्न हरियाणा प्लेन से लेके आपका वेस्टर्न यूपी तक जो है वो है आपका अपर गंगा प्लेन। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, तो इसलिए मैंने बोला था कि मैप को भी ध्यान में रखना जब ये पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसका एक्सटेंट कहाँ मैंने बताया, साउदर्न हरियाणा से लेके आपका वेस्टर्न यूपी तक। तो ये आपका अपर गंगा प्लेन का रीजन है। अब इसमें जो मेन कुछ प्लेन्स हैं उसका नाम आपको याद रखना है कि रोहिलखंड प्लेन्स जो है वो आपका अपर गंगा प्लेन्स में फाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका गंगा यमुना दोआब, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट दोआब है और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसी दोआब के रीजन में, क्योंकि बहुत फर्टाइल भी होता है। तो गंगा का तो आपको पता है कि हिमालय से ओरिजिन होता है, यमुना का भी हिमालय से ओरिजिन होता है, लेकिन जो यमुना के कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वो विंध्यान रेंज से भी ओरिजिनेट होती है और भी अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होकर आती है और जाके आपके यमुना में मिल जाती है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जहाँ से फ्लो करती है यमुना। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना चंबल। तो जो चंबल है ना, एक चंबल रिवर, ये यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन तो होता है विंध्यन रेंज में, बट उसके बाद वहां से वो फ्लो होके राजस्थान प्लेन्स के थ्रू होते हुए और वो जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो इसकी खास बात एक मैं बताता हूँ आपको, खास हालांकि नहीं है, जो चंबल रिवर है ना वो चंबल वैली में बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये बैडलैंड क्या है, यहाँ पे मैंने वर्ड भी मेंशन किया हुआ है, बैडलैंड रीजन, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा कि चंबल वैली में पहले के ज़माने में, मतलब 90s में, मतलब 19th सेंचुरी, हाँ 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में बहुत डाकू पाए जाते थे। तो वो क्यों, डाकुओं के लिए क्यों मतलब फेमस अड्डा हुआ करता था, क्योंकि वहाँ का जो लैंडफॉर्म था ना, वहाँ पे बहुत सारे आपके रेवाइंस क्रिएट हो जाते थे। रेवाइंस मतलब कि जो भी आपका गली इरोजन से होता है क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल देखो, रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक, अब रिवर फ्लो होके कहीं गिरता है, प्रेशर से गिरता है, तो वहाँ का जो जमीन होता है ना वो खराब हो जाता है बेसिकली। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, इमेज में दिखाऊंगा गूगल मैप के थ्रू, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चंबल वैली का रीजन है ना, पूरा उबड़ खाबड़, मतलब कहीं पे पूरा कटआउट है, पूरा रिवर ने कटआउट कर दिया है, कहीं पे बड़ा है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी फिर सही से नहीं परफॉर्म हो पाता है, पूरा जो टोपोग्राफी है वो खराब हो चुका है, इसलिए उसको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। लेकिन उसका कुछ फायदा उठाते हुए वहाँ पे आपका जो घड़ियाल है, घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बना। तो अब हम इसको थोड़ा मैप से देखते हैं, ठीक है, बाकी और देख लेते हैं कुछ फीचर। यहाँ पे ये दे रखा है कॉन्टूर लाइन, यहाँ पे एक ये भी कीवर्ड मेंशन है। तो कॉन्टूर लाइन क्या होता है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ऐसी लाइन जो कि इक्वल एलिवेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस को ज्वाइन करती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लेस का एलिवेशन 251 है, फिर दूसरे प्लेस का 200 है, ठीक है, फिर तीसरे प्लेस का भी 251 है, तो जो पहला प्लेस और तीसरे प्लेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी को हम बोलेंगे कॉन्टूर लाइन। ऐसी लाइन जो कि इक्वल एलिवेशन वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है, तो उसी को हम कंटूर लाइन बोलते हैं। तो अगर कंटूर, ये सब ज्योग्राफिकल टर्म है, आप मेंशन करते हो तो मेंस वगैरह में अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प मिलते हैं। तो कंटूर अब आगे से आपको मेंशन होगा तो आप मतलब इसका मतलब समझ पाओगे आप। तो कंटूर एलिवेशन ऑफ 291 मीटर्स इन द वेस्ट, ठीक है, 300 मीटर्स इन द नॉर्थ, 75 मीटर इन द साउथ एंड 100 मीटर इन द ईस्ट। मतलब बेसिकली एलिवेशन बता रहा है कि जो आपका अपर गंगा प्लेन का जो एलिवेशन है, ठीक है, तो 291 मीटर वेस्ट में है, ऐसे करके उठा हुआ, ठीक है, ईस्ट में तो थोड़ा लोअर ही एलिवेशन होगा, 100 मीटर इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये लॉजिक से भी आप समझ सकते हो, बाकी इतना एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखना क्या नहीं। और अपर गंगा प्लेन फर्टाइल रीजन तो रहेगा ही, क्योंकि भाई सबसे पहले अगर रिवर एंटर करती है तो अपर गंगा प्लेन से ही एंटर करती है। तो अब मैंने जो आपको चंबल पहले बताया था, चंबल वैली का, उसका थोड़ा हम इमेज देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। उससे पहले आप एक ऑक्सबो लेक का भी मैंने डिस्कस किया था, उसका भी देख लो। ये देखो, ये आपका जो है ये ऑक्सबो लेक का इमेज है ये। अब इसका कैसे फॉर्मेशन होता है बहुत डिटेल्स में अभी नहीं करना है, ठीक है, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, बस आप देख लो। बेसिकली जब रिवर माउंटेन से निकलती है तब तो उसका स्पीड बहुत तेज होता है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन रीजन में आती है तो उसका स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो स्लो होने की वजह से ना वो मेंडरिंग करने लगती है, ये देखो, इसी को कहते हैं मेंडरिंग करना, ऐसे सांप जैसा। तो ओवर द टाइम क्या होता है कि वो रिवर अपना कोर्स चेंज करती है, मतलब आज के डेट में यहाँ से बह रही है और कुछ सालों बाद ये ऐसे बहने लगेगी। तो अब
मान के चलो यहाँ पे जो बह रही थी तो कुछ पानी इकट्ठा हो गया इधर, कुछ पानी इकट्ठा हो गया इधर, तो ये सब जो छोटे छोटे लेक्स फॉर्म हुए ना, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स, जो कि मियांडरिंग ऑफ रिवर्स की वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है। बाकी चंबल वैली में मैंने बताया कि जो चंबल रिवर है वो बेडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करता है, रेवाइन टोपोग्राफी। तो रेवाइन ऐसे ही दिखता है, देखो जहां तहां से गली इरोजन हुआ है, इरोजन, सॉइल इरोजन, ये सब हम आगे देखेंगे जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे। तो आप बस अगर टर्म सुनते हो ना तो आप घबराया मत करो, ये क्या टर्म मेंशन कर दिया, ठीक है। ये सब टर्म्स जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आगे सारे पूरा ज्योग्राफी जब कवर करेंगे, तो जब पूरा ज्योग्राफी सीरीज खत्म हो जाएगा तो आप इस पोजीशन में होगे कि कोई भी टर्म अगर आ रहा है ज्योग्राफी में तो आप उससे फैमिलियर रहोगे। तो यहाँ पे जो जो जरूरत लगता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो यहाँ पे नीड नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा। तो ये रवाइन टोपोग्राफी का कुछ इमेज है। बाकी चंबल वैली का आप एक बार इमेज भी देख लो गूगल मैप पे। तो ये मैंने गूगल मैप खोल लिया है ताकि आप एक बार पिक्चर देख लो तो आपका पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्रिएट हो जाए, ठीक है, जो कि आपको लॉन्ग टाइम रिटेंशन में हेल्प करेगा। तो चंबल वैली मैंने जो एक्सप्लेन किया तो हो सकता है उस टाइम ना समझ आया, आप इमेज देखोगे ना एक बार तो आपको समझ आ जाएगा कि रिवर गली इरोजन करती है तो उसके बाद का जो टोपोग्राफी होता है कैसे होता है। तो चंबल वैली का आपको लोकेशन दिख रहा होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये यहाँ से चंबल रिवर ओरिजिनेट होता है मोह के पास से, जो कि इंदौर के ही आसपास है। उसके बाद यहाँ से ये रिवर फ्लो होता है, फिर राजस्थान प्लेन से जाके आपका यमुना में मिल जाता है। तो आप इमेज दिखाता हूँ मैं आपको कुछ, देखो कैसे दिखता है ये देखो ये इमेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कैसे टोपोग्राफी कहीं पे यहाँ पे आप मान के चलो, खुद कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म हो सकता है क्या? एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए हमें? एक समतल जमीन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक टोपोग्राफी है। फिर आप देखो और इमेज में दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हो। ये एक इमेज हो गया, ये देखो मैंने बोला घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर भी कहाँ पे है आपका? चंबल वैली में। तो ये देखो घड़ियाल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। तो जो भी चंबल नेशनल पार्क भी बन गया है, ठीक है, वहाँ पे तो ये सब घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर वहीं पे प्रेजेंट है ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ, ये देखो ये सारे बेडलैंड टोपोग्राफी। तो वहाँ पे ऐसे टोपोग्राफी फेवरेबल है घड़ियाल के ब्रीडिंग सेंटर के लिए। बाकी ये सारी इमेज तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि चंबल वैली का आपका लोकेशन कैसे दिखता है। इसलिए बोलते हैं ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ना तो कहीं पे कुछ फीचर्स आपको दिख रहा है तो आप आसानी से गेस कर पाओ कि अच्छा यहाँ पे अगर ये फीचर प्रेजेंट है तो क्यों है। कुछ रिवर्स के वजह से होते हैं, कुछ विंड्स के वजह से होते हैं। अभी हम राजस्थान प्लेन पढ़ेंगे तो मरुस्थली रीजन भी देखेंगे, तो उसका ही कुछ मैं थोड़ा सा रीजन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं मिडिल गंगा प्लेन की तरफ। तो अब हम मिडिल गंगा प्लेन का फीचर्स देखते हैं। इसमें जो आपको याद रखना है, ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन्स में, तो मैंने मेंशन किया था जब आपको मैप करा रहा था कि कौन कौन से 3 मेन है, अवध, मिथिला और मगध प्लेन। ये सारे किसमें आपके मिडिल गंगा प्लेन वाले रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। इसका आप एक बार उससे देख लो, मैप से देख लो। बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो मैंने मेंशन कर दिया कि जो आपका अवध प्लेन्स है कहाँ से कहाँ तक है। ये दिस फ्लड प्रोन प्लेन्स आर सिचुएटेड बिटवीन दी घाघरा एंड गोमती रिवर। अभी देखो आप इसको ऐसे याद रखने से बढ़िया आप डायरेक्ट इससे याद रख लो, ठीक, इससे समझते हैं हम। ये आपका गोमती रिवर है। देखो 2024 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ही पूछा था ना, आपको अरेंज करना था वेस्ट टू ईस्ट, तो उसमें ऑप्शन था गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तो उसका सीक्वेंस अरेंज करना था। तो सीक्वेंस यही सीक्वेंस है, सबसे पहले गोमती है जो कि आपके लखनऊ के पास से गुजरती है, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों बिहार रीजन से गुजरती है, और फिर सोन, ठीक है। तो मिडिल गंगा प्लेन का आपको एक्सटेंट आई होप आप लोगों को याद होगा। जैसे हमने जो अपर गंगा प्लेन का एक्सटेंट देखा था वो कहां से कहां तक देखा था, साउदर्न हरियाणा प्लेन से लेके वेस्टर्न यूपी तक। तो मिडिल गंगा वहां से शुरू होगा, वेस्टर्न यूपी मतलब जो ईस्टर्न यूपी है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी से लेके कहां तक, बिहार तक, ये आपका मिडिल गंगा का प्लेन है। तो आपका जो ये गोमती लखनऊ जो आपका प्रेजेंट है ये कहाँ है, ईस्टर्न यूपी में प्रेजेंट है। तो गोमती रिवर से शुरू होकर आपका जो बिहार में सोन रिवर जा रहा है वहां तक आपका पूरा मिडिल गंगा प्लेन का रीजन है। अब उसको आप ऐसे देख लो, गोमती रिवर सबसे पहला है, ठीक, फिर घाघरा रिवर है, फिर गंडक है, फिर कोसी है और फिर सोन है। ये सब नेपाल से ही और तिब्बत रीजन से, तिब्बत में जो ग्लेशियर प्रेजेंट है वहीं से ये सारे रिवर ओरिजिनेट होते हैं, एक्सेप्ट सोन तो आपके इंडिया से ही छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन होती है। तो ये देखो गोमती और घाघरा के बीच का जो प्लेन है ना उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अवध प्लेन बोल रहे हैं। इसको आप दोआब भी बोल सकते हो। दोआब मैंने बताया था आपको, 2 रिवर के बीच का रीजन। अभी हम पंजाब प्लेन डिस्कस करेंगे तो वहां पे दोआब को और अच्छे से देखेंगे। तो ये आपका अवध प्लेन हो गया गोमती और घाघरा के बीच, ठीक। फिर गंडक और कोसी के बीच जो प्लेन लाई कर रहा है वो है आपका मिथिला प्लेन, मतलब जो बिहार का मिथिला रीजन है वो इसी प्लेन पे लाई करता है। और उसका सोन के जो राइट साइड में, मतलब सोन के उधर वाला जो रीजन है वो मगध प्लेन। तो मगध डायनेस्टी, पहले मगध आप सब सुने होंगे, है ना,
मगध कैपिटल भी हुआ करता था, हरियांका डायनेस्टी वगैरह हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो सब आपको रिलेट करना है। अगर ये ज्योग्राफी माइंड में रहेगा ना तो हिस्ट्री भी आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपके लिए बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी बहुत आसानी से समझ आएगा आपको, इसलिए ज्योग्राफी को माइंड में रखना है। तो अवध प्लेन, मिथिला प्लेन, मगध प्लेन, दोनों किन दो बीच रिवर के बीच में लाई करता है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में ये पूछा था इसका सीक्वेंस अरेंज करो, तो हो सकता है आप बोल दे आपको प्लेन का सीक्वेंस अरेंज करने वेस्ट टू ईस्ट, तो आप ये चीज याद रखना। ठीक, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखो, जो आपका अवध से लेके मिथिला प्लेन है, ठीक है, मतलब जो आपका गोमती रिवर से लेके कोसी रिवर है, ये आपका फ्लड प्रोन रीजन है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं। और उसके बाद जो आपका इधर साइड है मगध प्लेन वाला रीजन, ये उतना फ्लड प्रोन वाला रीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे उतना बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना। बाकी कोसी सबको पता ही है कि हम इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, बहुत तबाही लाता है बिहार में, और बिहार के लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको इतनी चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, तो हमारा मिडिल गंगा प्लेन में आपको इतना ही याद रखना था, ये तीनों प्लेन। बाकी फर्टाइल रीजन तो होगा ही, फ्लड प्रोन रीजन है, मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक आपका अवध और मिथिला प्लेन वाला जो उतना रीजन है फ्लड प्रोन है, और आपका उधर मगध साइड जो आपका प्लेन है वो आपका फ्लड प्रोन नहीं है। अवध मिथिला फ्लड प्रोन, मगध वाले साइड में फ्लड प्रोन नहीं है। ठीक है, आपको रिवर का सीक्वेंस याद रखना है, किन दो रिवर के बीच में कौन सा प्लेन लाई करता है ये याद रखना, आपका मिडिल गंगा खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन में आपको जो याद रखना है, देखो लोअर गंगा प्लेन का एक्सटेंट क्या है, अब हमने 3 देख लिया, अपर गंगा का देख लिया, मिडिल गंगा का कहां तक था, बिहार तक था। अब बिहार से ईस्टर्न साइड हम बढ़ेंगे तो आपका ये लोअर गंगा का प्लेन आ जाता है, मतलब कुछ पार्ट झारखंड में, और उसके बाद मेजर जो पार्ट है वो आपके वेस्ट बंगाल और आपके वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, मतलब जो बांग्लादेश का रीजन है वहां, इन सबको कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा लोअर गंगा प्लेन का रीजन बन जाता है। तो हम इंडिया का ही देख रहे हैं, तो इसलिए बांग्लादेश वाला अभी कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर इंडिया का सिर्फ देखेंगे तो कुछ पार्ट झारखंड में और फिर आपका वेस्ट बंगाल, इतना पार्ट जो है आपका लोअर गंगा प्लेन का पार्ट होता है। तो इसका फीचर क्या होता है, एक तो इसमें जो आपको याद रखना है रहर प्लेन, ठीक है, ये पूछ सकता है कि रहर प्लेन कौन से गंगा प्लेन में लाई करता है, तो आपको याद होना चाहिए लोअर गंगा प्लेन। और उसके बाद जो दूसरा है वो आपको याद रखना है डेल्टाइक प्लेन। तो आप देखते हो कि हिमालय से रिवर ओरिजिनेट होती है गंगा, ठीक है, उसका जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने से पहले वो एक बहुत बड़ा डेल्टाइक रीजन फॉर्म करती है। ठीक है, डेल्टा कहाँ पे बनता है, लो एलिवेशन वाले रीजन में। तो डेल्टाइक रीजन आपका जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो वो आपका उसका 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया में है, बाकी 2/3 पार्ट है बांग्लादेश में है, तो वही डेल्टाइक रीजन है ना, यहाँ पे मेंशन आपका डेल्टाइक प्लेन्स जो फॉर्म होती है, ये किसका फीचर है, लोअर गंगा प्लेन का है। तो अब देखो इसमें आपको ना बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आपको अपर गंगा पता लग गया, थोड़ा ऊपर से आ रहा था, ठीक है, तो रोहिलखंड प्लेन थोड़ा एलिवेशन पे होगा, फिर धीरे धीरे आप मिडिल गंगा पे आए, तो मिडिल गंगा ज्यादा समतल है, ठीक, तो मिडिल गंगा में आपने देखा फ्लडिंग इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है, और मिडिल गंगा में मेजॉरिटी जो आपका अवध मिथिला मगध प्लेन आ गया। फिर आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो एलिवेशन आपका कम हो रहा है ना, हमने देखा था कोलकाता में 10 मीटर का एलिवेशन था, तो जैसे ही आपका एलिवेशन कम हो रहा है तो रिवर की स्पीड स्लो हो रही है, और जितनी रिवर की स्पीड स्लो होगी, ठीक है, तो आपके सेडिमेंट्री डिपॉजिट वहां पे ज्यादा होगी। रिवर का स्पीड अगर फ्लो ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो पूरा सब चीज तो लेके जाता है अपने साथ, तो वहां पे ज्यादा डिपोजिशन नहीं होता है। डिपोजिशन कहाँ पे होगा, जहां पे रिवर की स्पीड स्लो होगी, तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो जमीन के वैसे वैसे आपका स्पीड स्लो होता है। तो लोअर गंगा प्लेन तक पहुंचते पहुंचते जो रिवर के स्पीड स्लो होने की वजह से डेल्टाइक रीजन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ रटने की कुछ जरूरत नहीं, आप इस कॉमन सेंस से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। अगर पूछ देगा डेल्टाइक प्लेन इज फीचर ऑफ लोअर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन या अपर गंगा प्लेन, तो आपको याद रहना चाहिए लोअर गंगा प्लेन। तो आई होप आप लोग यहाँ तक फॉलो अप कर रहे होगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ये हमारा गंगा प्लेन खत्म हो रहा है, अब हम आगे देखेंगे पंजाब प्लेन्स के कुछ फीचर और राजस्थान प्लेन्स के कुछ फीचर। तो अब हम देखते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ठीक है, हमने गंगा तक कवर कर लिया, ब्रह्मपुत्र गंगा देख लिया, पंजाब प्लेन्स कवर करते हैं। तो पंजाब प्लेन्स में आपको जो जो पॉइंट्स याद रखने, देखो पंजाब प्लेन्स ना बहुत फर्टाइल रीजन होता है, हाईली फर्टाइल रीजन। उसका रीजन है, उसका कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे 5 नदियां, मतलब इंडस के 5 ट्रिब्यूटरी यहीं से पास होती हैं, ठीक है, और फिर जाके पाकिस्तान वाले रीजन में मिल जाती हैं। तो इसके वजह से जो 2 रिवर के बीच का रीजन को हमने क्या बताया, दोआब, ठीक है, दोआब जो 2 रिवर के बीच का जो लैंड एरिया होता है उसी को हम दोआब बोलते हैं, जो कि हाईली फर्टाइल रीजन होते हैं। तो ऐसे करके 5 दोआब लाई करते हैं, ठीक है, आपके पंजाब प्लेन्स में। तो इन 5 दोआब का नाम याद रखना आपको, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है साउथ टू नॉर्थ, और सेम आपका ईस्ट टू वेस्ट भी फॉलो अप होगा, सेम सीक्वेंस। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो एक एक करके हम दोआब देख लेते हैं, बाकी अगर कुछ ट्रिक बन पाए तो देखते हैं, अदरवाइज आपको ये याद रखना है। तो इंडस के ट्रिब्यूटरी आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं रिवर वाली वीडियो जब आएगी तो आपको सब
आपके लिए लेके आऊँगा, ट्रिक्स वगैरह निमोनिक्स वगैरह लेके आऊँगा, वहीं पे आपको याद करा दूंगा। तो अभी के लिए आप देख लो जो इंदस की ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी है, 5, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, और भी बहुत सारी है, मतलब ये जो मेजर है 5 है जो पंजाब प्लेन से फॉलो होती है। तो आप देखो जो सतलुज और ब्यास है इसका सीक्वेंस भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया ताकि आप डायग्राम से याद रखो। तो इसका सीक्वेंस भी इसी साइड में, जो सतलुज है ये मैंने माउंटेन रीजन कवर कराया था, तो बताया था आपको सतलुज रिवर इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, शिपकीला पास से, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। ऐसे आपको कनेक्टिविटी बनानी है। तो ये सतलुज रिवर है, फिर ये ब्यास रिवर है, इन दोनों के बीच का जो दोआब है उसको हम क्या बोलते हैं, बीस्ट दोआब, ठीक है। फिर ब्यास रिवर और रावी रिवर के बीच का जो दोआब है, रीजन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बारी दोआब। फिर रावी रिवर और चेनाब रिवर के बीच का जो दोआब है उसको क्या बोलते हैं हम, रचना दोआब। फिर वैसे ही चेनाब और झेलम के बीच का छज, और झेलम और इंदस के बीच का सिंध सागर। तो क्या, बीस्ट, बारी, रचना, छज और सिंध सागर दोआब, आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। आप यहीं के यहीं याद कर लेना, बाकी लास्ट में जाके पंजनाड में जो पाकिस्तान में वो वहां मिल जाती है, ठीक है। तो उसके आगे का आपको ध्यान नहीं देना। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ मेंशन भी कर दिया है, लेकिन मैं मतलब आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप यही इमेज से ही याद कर लो यहीं के यहीं, बाकी आपके मतलब कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो अब आगे इसका और फीचर्स देख लेते हैं। जो एवरेज एलिवेशन है, ठीक है, पंजाब प्लेन का वो है अराउंड 250 मीटर का एवरेज एलिवेशन है, ठीक। इसका जो एरिया है ये कितना है, 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका एक्सटेंशन आप देख लो 640 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड इज अबाउट 300 किलोमीटर वाइड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब समझो, देखो जो आपका पंजाब हरियाणा प्लेन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट, इसका जो एक्सटेंट है ऐसे, ये वाला जो एक्सटेंट है ये आपका कितना है, 640 किलोमीटर है, ठीक है, 640 किलोमीटर। और जो आपका ईस्ट टू वेस्ट है मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो वो आपका कितना है, 300 किलोमीटर है। तो ये डायरेक्शन हमेशा याद रखा करो, ध्यान रखा करो, क्योंकि यही सब स्टेटमेंट में फंसाते हैं। बाकी इसके यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स हैं उसको हम देखते हैं। तो एक है आपका धायाज, ठीक है। धायाज किसको कहते हैं, जो आपका ब्लफ्स होता है ना, ब्लफ्स क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो रिवर के किनारे रहते होंगे उनको पता होगा कि रिवर के किनारे क्या होता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट की वजह से ना वहां पे थोड़ा जो फीचर फॉर्म होता है वो थोड़ा अपलैंड फॉर्म होता है। तो मान चलो ये रिवर है, उसके आसपास वाले रीजन ना थोड़े से उड़ जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लफ्स, ठीक है। दैट आर फ्लैंक्ड द रिवर्स, फ्लैंक मतलब घिरा होना, ठीक। ये जो यहाँ पे फ्लैंक मेंशन है आपका, ये घिरा होना, फ्लैंक द फ्लड प्लेन्स ऑफ खादर। तो मैंने बताया था खादर आपका फ्लड प्लेन्स पे ही तो बनता है ना, उसके बाद बांगर बनता है। तो वही जो खादर जहां पे बन रहा है ना, वहीं पे आपका जो ब्लफ्स डेवलप होता है उसी को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, धायस बोलते हैं, पंजाब वाले रीजन में। तो ये टर्म अगर आता है आपका धायस क्या है, ठीक है, तो दे आर दी ब्लफ्स दैट फ्लैंक द फ्लड प्लेन्स, मतलब जो फ्लड प्लेन्स को घेर, मतलब फ्लड प्लेन्स जो चारों ओर से सराउंडेड रहता है इन्हीं ब्लफ से रहता है, ठीक है, ऑफ खादर इन दी पंजाब हरियाणा प्लेन्स। फिर जो खादर फ्लड प्लेन्स है उसको हम क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, पंजाब प्लेन्स में वेटलैंड्स, ठीक। तो ये टर्म याद रखना, वेटलैंड्स। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत करना। धायाज हम बोल रहे हैं जो ब्लफ्स हैं, ठीक है, जो फ्लड प्लेन के ऊपर जो ब्लफ्स फॉर्म हुए हैं, मतलब जो थोड़े से अपलिफ्ट जो फीचर्स फॉर्म हुए हैं फ्लड प्लेन पे, उनको हम धायाज बोल रहे हैं। और जो फ्लड प्लेन है उनको हम वेटलैंड्स बोल रहे हैं। खादर वाले जो फ्लड प्लेन्स है उनको हम वेटलैंड बोल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर आप देखो चॉस, यहाँ पे चॉस मेंशन है। चॉस क्या होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं रिवर के, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लेन को इरोड भी करते हैं, तो उन्हीं को हम चॉस बोलते हैं, ठीक। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेन हैज बीन इंटेंसिवली इरोडेड बाय द न्यूमरस स्ट्रीम्स कॉल्ड चॉस। तो ये सब टर्म्स आपको याद रखने, कहाँ के फीचर है ये भी याद रखने। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि धायास, चॉस, वेटलैंड्स आर द फीचर्स ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब प्लेन्स का फीचर है। क्या क्या मीनिंग है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चॉस का मीनिंग, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं जो कि वहां के लैंड को इरोड करते हैं उनको चॉस बोलते हैं। स्ट्रीम्स बोले तो रिवर का जो छोटा छोटा पार्ट। और उसके बाद फिर आपका वेटलैंड, जो आपका खादर का फ्लड प्लेन है उसको वेटलैंड बोल रहे हैं। और उसके बाद धायास किसको बोल रहे हैं, जो ब्लफ्स है दैट फ्लैंक द फ्लड प्लेन, उसको हम बोल रहे हैं धायास, राइट। उसके बाद जो हरियाणा वाले रीजन में जो राई कर रहा है, ठीक है, उसको हरियाणा ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक। तो इसको नाम से आप, द एरिया बिटवीन द घाघर एंड यमुना रिवर लाइज इन हरियाणा।
तो जो पंजाब प्लेन का हिस्सा जो हरियाणा में लाई कर रहा है उसको हरियाणा ट्रैक्ट बोल रहे हैं, बस ऐसे सिंपल याद रख लेना। बाकी यहाँ पे रिवर मेंशन है कि घाघर और यमुना रिवर के बीच का जो रीजन है जहाँ पे आपका हरियाणा लाई कर रहा है, हरियाणा प्लेन्स, उसी को हम बोल रहे हैं हरियाणा ट्रैक्ट। तो मैंने बताया ये पंजाब प्लेन का ही पार्ट है हरियाणा, ठीक, तो हरियाणा ट्रैक्ट उसको बोल रहे हैं स्पेसिफिकली। और बाकी इसी रीजन में आप एग्रीकल्चर पढ़े होगे तो आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसके वजह से हमने अपने फूड सिक्योरिटी को अचीव कर पाया, ठीक है। नहीं तो पहले तो पता ही है आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी हालत खराब थी, भुखमरी थी, ठीक है। तो आए दिन वो आपका फेमीन आते रहता था, ब्रिटिशर्स का यही देन था। तो आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने अपने फूड सिक्योरिटी को अचीव कर पाया, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेज था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो कहाँ से शुरुआत हुआ था आपका, सेम पंजाब प्लेन्स वाले रीजन से शुरुआत हुआ था। क्यों, मैंने रीजन आपको अब पता लग गया, क्योंकि ये दोआब वाला रीजन है, 5-5 दोआब लाई करते हैं पंजाब प्लेन्स में, दैट्स वाई इट इज हाईली फर्टाइल एंड सपोर्ट्स मतलब वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्स क्रॉप्स, राइट। तो आप पंजाब प्लेन्स में इतना ही था, आपको इतना ही याद रखना है, सारे फीचर्स आप आई होप आप साथ के साथ याद करते चल रहे होगे। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान प्लेन्स। अब देखो राजस्थान प्लेन्स को समझने से पहले ना थोड़ा सा मैं मैप में आपको विजुलाइज कराना चाहता हूं, तब जाके हम इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो मैप्स देखते हैं, ठीक। अब मैप में देखो मैं आपको लोकेशन के मतलब थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान प्लेन का फीचर क्या है। अगर आप ये यहां समझ लोगे ना तो उसके बाद जो मैं फीचर मेंशन करूंगा आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए डायरेक्ट रटना नहीं है, हमें पहले देखना है क्या, उसके बाद हमको याद करना है। तो आप ये मैप में देखो, ये हमारा राजस्थान वाला रीजन है, उसके बाद अरावली जो है आपका राजस्थान से ही पास होती है, ठीक है। तो ये यहां से आपकी अरावली पास होती है, ठीक। उसका जो एक्सटेंट है कैसे है आपका, साउथ वेस्ट से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट तक, ऐसे अरावली। तो देखो अरावली के जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका एरिड रीजन है, ठीक है, मतलब रेगिस्तान है। इसीलिए इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थली, ठीक। वहां पे बहुत लेस वेजिटेशन है क्योंकि रेगिस्तान में कहाँ ही आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है। और एकदम अरावली से जो सटा हुआ पार्ट है, मतलब जो चिपका हुआ पार्ट है, ये सेमी एरिड है। मतलब पहले सेमी एरिड है, फिर थोड़ा और वेस्टर्न जाओगे तो एरिड रीजन मिलेगा। इसी एरिड रीजन को हम थार भी बोलते हैं, थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सब भी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे। बाकी एक जो कॉमन रीजन है कि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ रेगिस्तान का फॉर्मेशन है। बाकी रीजन तो बहुत सारे कि सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का जो मानसून का ब्रांच है यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, और जो पहुंचता भी है उसमें मॉइस्चर कम होते हैं। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना, अभी बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे ये वेस्टर्न पार्ट में रेगिस्तान है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अरावली ये वाला रीजन आपका थोड़ा यहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने मिलता है। बहुत डेंस तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी आपका अरावली से थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट अगर आप देखोगे तो वो आपका सेमी एरिड रीजन आता है, उसी को हम बोलते हैं राजस्थान बागर, ठीक। अभी हम आगे भी देखेंगे। तो देखो फिर से अरावली के एकदम थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट जो है, ये वाला रीजन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका राजस्थान बागर हो गया, ठीक है। ये सेमी एरिड रीजन है, इसी में छोटे छोटे पैच होते हैं, ठीक है, वेजिटेशन के, उसको हम रोही बोलते हैं। उसके बाद और वेस्टर्न में जाएंगे हम तो ये वाला रीजन, ये पूरा ये आपका मरुस्थली रीजन हो जाता है, जो कि एरिड रीजन है। तो आप राजस्थान के सिटीज जैसे जयपुर वगैरह घूमने जाते हो, जयपुर उदयपुर, तो वो कहाँ, वहां पे आपको पहाड़ियां देखने को मिलती होगी। तो पहाड़ियां क्या, कौन सी पहाड़ियां, यही अरावली वाली पहाड़ियां है। तो आपका जो जयपुर है, ये देखो ये है आपका जयपुर, ठीक है। यहीं पे आपका उदयपुर है, अजमेर है, ठीक है, अजमेर शरीफ वगैरह भी लोग गए होंगे। तो ये आपका जो भी ये सब सिटीज है जहां पे आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, वो है आपका जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ठीक। और उसके बाद आपका रेगिस्तान वाले साइड में कौन कौन सा है, जैसलमेर है, मतलब जैसलमेर आपको इधर मिलता है, एकदम रेत रहता है, आप मूवीज वगैरह में देखते होगे। हमारी बीएसएफ भी वहीं पे डिप्लॉयड है। फिर जोधपुर है, जोधपुर में भी आपको रेगिस्तान वगैरह देखने मिलता होगा। तो देखो ज्योग्राफी आपको पता है तो आपको पता होगा चीजें कि हाँ कहाँ पे क्या है कैसे है। तो अब आपने ये मैप अगर देख लिया होगा तो थोड़ा सा मैं आपको गूगल मैप से भी विजुअलाइज करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उसके फीचर्स में जाएंगे। तो ये हमारा गूगल मैप खुल गया, ठीक है। हमने यहाँ पे अरावली रेंज को मार्क करके रखा है। अब देखो इसको ध्यान से समझो, ये हमारा राजस्थान वाला रीजन, ठीक है। ये देखो ये बाउंड्री आप देख पा रहे होगे, व्हाइट वाला बाउंड्री है, तो ये व्हाइट वाले बाउंड्री को फॉलो अप करना। अब ये हमारा जो अरावली रेंज है, मैं आपको मार्क करके ही दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला जो है ये आपका अरावली रेंज है। फिर मैंने बताया आपको ये अजमेर,
जयपुर, ठीक है, यहीं पे आपका उदयपुर, उसके बाद इधर साइड आपका जैसलमेर है, इधर साइड ही कहीं जैसलमेर है, फिर जोधपुर ये आपका। तो ये सब जो फेमस प्लेसेस है राजस्थान के। तो देखो अरावली के थोड़े से वेस्टर्न पार्ट में आपको कुछ ग्रीन पैचेस दिख रहे होंगे, इमेज में आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यही जो ये वाला रीजन है ना, जहां थोड़े बहुत ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, जो जिसको हम सेमी एरिड एरिया कंसीडर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान बागर के नाम से जानते हैं। ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या है, राजस्थान बागर। बाकी इसके साइड ये देखो, ये पूरा आपको लाइट ब्राउन दिख रहा होगा, मतलब ये पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, ये पूरा, इसी को हम बोलते हैं मरुस्थली रीजन, जहां पे आपको बहुत नाममात्र वेजिटेशन देखने को मिल रहा होगा, ठीक। और आपके ईस्टर्न में देख रहे होगे आप, अरावली के ईस्टर्न में थोड़ा ये राजस्थान है, ठीक है। तो अरावली के ईस्टर्न में आपको थोड़ा बहुत हरा भरा पैचेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेगिस्तान नहीं है। तो पूरा बहुत लोग जो जिनको ज्योग्राफी नहीं पता होगा वो सोचते होंगे कि पूरे राजस्थान में ही रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है। अरावली के जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का पार्ट, जैसे कोटा, तो कोटा आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोटा है इधर साइड में, तो वहां पे आपको इतना रेगिस्तान नहीं मिल रहा होगा। आप अरावली के वेस्टर्न साइड जाते हो तब जाके आपको रेगिस्तान मिलता है। पूरे राजस्थान में आपका रेगिस्तान नहीं है, लेकिन एरिया को हम कंबाइंड कंसिडर करते हैं, इसलिए बोलते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन। तो आई होप अब आप लोगों को मैप से समझ आ गया होगा राजस्थान प्लेन्स का अच्छे से। बाकी इसमें और कुछ छोटे फीचर्स है, उसको हम आगे देख लेते हैं। तो अब राजस्थान प्लेन्स को हम उसके फीचर्स को, तो मैंने मोस्टली फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। तो आप एक एक करके देख लो। जो आप उसका एवरेज एलिवेशन है 325 मीटर है, ठीक है। बाकी एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आप एरिया भी याद करते जाना, अप्रोक्स आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना अरेंज करने दे कि मतलब अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ देयर साइज, ठीक। तो इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑप्शन में दे दिया पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन, राजस्थान प्लेन, उसके बाद गंगा प्लेन और आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो आपको इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ देयर साइज आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो आपको इसीलिए ये जो चीज है ना, आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस डेटा से क्या निकाल सकते हो, मतलब क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने देखा है सबसे बड़ा आपका जो था गंगा प्लेन था, ठीक है, जिसमें आपका मिडिल गंगा, अपर गंगा, लोअर गंगा, ठीक। तो ऐसे आपको याद रखना है। बाकी मैंने मरुस्थली आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो डेजर्ट रीजन है, जो एरिड रीजन है, वही मरुस्थली है, ठीक। और इट अकाउंट्स फॉर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ मारवाड़ प्लेन। तो जो आपका मारवाड़ प्लेन है ना, वो बेसिकली इंडियन पेनिनसुलर पार्ट का मतलब प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक। तो उसको हम वहां पे देखेंगे मारवाड़ प्लेन को। तो उसका बहुत हिस्सा आपका राजस्थान प्लेन मतलब अकाउंट करता है। इट अकाउंट फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ मारवाड़ प्लेन। फिर मरुस्थली कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। अब देखो, जो मरुस्थली में आप देखते होगे कि सैंड के बहुत बड़े बड़े से मतलब पहाड़ जैसे फीचर, पहाड़ तो बोलना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ एलिवेटेड फीचर बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं कि अगर सैंड हवा आया, ठीक है, एओलियन, अगर एओलियन प्रोसेस वहां पे हो रहा है, एओलियन मतलब कि जो भी आपका हवा से जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है उसको हम एओलियन बोलते हैं। तो जो भी एओलियन प्रोसेस से जो आपका लैंडफॉर्म मतलब राजस्थान में फॉर्म हो रहा है, डेजर्ट एरिया में फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो उसमें एक फीचर है ध्रियान, मतलब अगर मान के चलो हवा आया, सैंड आपका उड़ा और कहीं और जाके डिपॉजिट हुआ, तो ओवर द टाइम वहां पे एक माउंटेन लाइक फीचर, एक एलिवेटेड फीचर बन जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ध्रियान। तो ये आप याद रखना, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, ठीक। उसके बाद खेजड़ी ट्री। तो जो खेजड़ी ट्री है ना, वो आपका मरुस्थली रीजन का प्रोमिनेंट वेजिटेशन है, मतलब आपको ये पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा, उसी रीजन में मिलेगा। तो इसलिए कई बहुत बार मतलब अगर पूछते हैं फ्यूचर में कि खेजड़ी ट्री कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मरुस्थली रीजन इन राजस्थान प्लेन, ठीक। खेजड़ी ट्री जो है ना, बिश्नोई ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा सैक्रेड है। तो बिश्नोई ट्राइब तो आप बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, न्यूज में भी बहुत बार आते रहता है, तो मैं उसको फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, विवाद हो जाएगा। बाकी बिश्नोई ट्राइब के लिए सैक्रेड जो ट्री है वो है खेजड़ी ट्री, और जो उनका सैक्रेड एनिमल है वो ब्लैक बक है, ठीक है। तो इशू भी आप लोगों को पता होगा ब्लैक बक वाला। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया राजस्थान बागर, कौन सा राजस्थान बागर कौन सा था, अरावली के जस्ट थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे तो राजस्थान बागर मिलेगा, जो कि सेमी एरिड होता है, और उसमें जो छोटे छोटे ट्री के पैचेस है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं रोही। तो अब आपको ये सारे फीचर्स याद करने में आसानी होंगे अगर आपने मैप से किया होगा। तो अगर ऐसे ही रटने जाते तो आपको कभी याद नहीं होता, इसलिए मैप को बार बार विजिट करो, एक एक फीचर को मैप में देखो, तब जाके लर्न करो, तो आपको ये चीजें याद होगी। बाकी और कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे द 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट डिवाइड्स द एरिया इनटू मरुस्थली एंड द वेस्ट एंड राजस्थान बागर इन द ईस्ट।
तो ये अब आइसोहाइट नया टर्म आपके लिए आया। तो आइसोहाइट कुछ नहीं, जैसे कॉन्टूर लाइन मैंने बताया था कि इट जॉइंस द प्लेसेस हैविंग सिमिलर एलिवेशन, तो वैसी जो आइसोहाइट है ना, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। इट जॉइंस द प्लेसेस हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब जहां जहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है उन सारे प्लेसेस को अगर आप एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोहाइट। ठीक, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो 25 सेंटीमीटर जो आइसोहाइट है ना, तो ये आपका डिवाइड करता है आपके वेस्टर्न मरुस्थली रीजन और आपका राजस्थान बागर, जो कि अरावली के थोड़े से वेस्ट में है। तो आपको मैप याद होगा तो ये स्टेटमेंट समझने में आसानी होगी। बाकी राजस्थान से आपका लूनी रिवर पास होता है, आपको पता ही है, जो कि इवेंचुअली ड्रेन नहीं करता है अरेबियन सी में, वहीं पे कहीं डिसअपियर हो जाता है क्योंकि उसका फ्लो ही इतना तेज नहीं होता है। बाकी इसलिए जितना एरिया में लूनी फ्लो करता है उसी को हम लूनी बेसिन बोलते हैं, लूनी रिवर। और बाकी आपका थाली एक है, ठीक है। द नॉर्थ ऑफ द लूनी रिवर देयर एग्जिस्ट अ सैंडी डेजर्ट कॉल्ड थाली। तो जो आपका लूनी बेसिन के नॉर्थ में है, ठीक है, उस रीजन को, उस वाले डेजर्ट रीजन को हम क्या बोलते हैं, थाली। तो ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, कभी भी उठा के पूछ सकता है। थाली, रोही, राजस्थान बागर, ठीक है, ये सब फीचर्स किसके पार्ट है, किसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको पता होना चाहिए अब से, इस वीडियो को देखने के बाद से, कि ये सारे राजस्थान प्लेन के फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, मरुस्थली। वैसे अब देखो, डेजर्ट होने के वजह से ना वहां के जो लेक्स हैं वो भी बहुत सलाइन हो जाते हैं, खारे हो जाते हैं। ठीक, तो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज ग्रेट सोर्स ऑफ सॉल्ट और अदर मिनरल्स। तो इसीलिए वहां पे सॉल्ट, जो भी आपके सॉल्ट्स बनते हैं, तो ये सारे लेक्स को कंसिडर किया जाता है, दे आर ग्रेट सोर्स, क्योंकि बहुत सलाइन होते हैं तो वहां से नमक भी बनाया जा सकता है और बहुत सारे मिनरल्स भी आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिड रीजन है। ठीक है, तो ये एक रीजन। और बाकी जो फेमस लेक है कुछ कुछ, सांभर लेक, ठीक है, जो कि नियर जयपुर है और इट इज द लार्जेस्ट, मतलब जो भी लेक्स प्रेजेंट है आपके राजस्थान में, उसमें से जो लार्जेस्ट सलाइन लेक है वो कौन सा है, आपका सांभर लेक, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जयपुर में। बाकी और भी अदर लेक प्रेजेंट है, सांभर, दिद्वाना, दिगना, कुछमान, सांभर तो हमने बता ही दिया। तो ये आप कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं ना, इसको साथ के साथ नोट कर लिया करो। ठीक है, जो भी मैं बताता हूँ या इसमें मिलते हैं, क्योंकि आप बाद में एक साथ पढ़ोगे तो हो सकता है इसको आप मिस आउट कर दो। तो इसलिए यहाँ पे आप ये, जैसे अभी यहाँ बताया मैंने, सांभर लेक जो आपका लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट सलाइन लेक, और ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, बाकी इंदिरा गांधी कैनाल, जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो इंदिरा गांधी कैनाल के वजह से ना कुछ उसका एरिया को ट्रांसफॉर्म कर लिया गया। जैसे पहले तो बहुत लार्ज एरिया में डेजर्ट था, बट इंदिरा गांधी कैनाल बनने के बाद थोड़ा पानी का सप्लाई हो गया, तो वहाँ पे मान के चलो थोड़ा बहुत वेजिटेशन का ग्रोथ हो गया, तो इसलिए कुछ एरिया को रिकवर कर लिया गया है। बाकी और अभी चल रहा है अरावली में भी ग्रीन वॉल का डेवलपमेंट। अगर आप करंट इश्यूज फॉलो कर रहे होगे, करंट इवेंट्स, तो उसमें आप बहुत बार टर्म सुनते होगे ग्रीन वॉल, वो भी अरावली पे ही डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो भी सैंडस्ट आते हैं इंडिया की तरफ उसको वो बैरियर क्रिएट कर सके। तो वापस टॉपिक पे ही रहो आप, ठीक है। बाकी आप करंट भी फॉलो करते रहो, लिंकेजेस बनाते रहो क्लास के साथ देखते देखते। तो ये, और अब एरिड रीजन है, इसलिए यहाँ पे आपका जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि पानी की कमी है। तो ये भी लॉजिक से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से क्रॉप्स मिलेंगे जो आपके मिलेट्स होते हैं, जो लेस वाटर इंटेंसिव होते हैं, जैसे कि आपका बाजरा, ज्वार, ठीक है, ये सारे आपके, जो कि न्यूट्रिशन, मतलब बहुत काफ़ी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट प्रोमोटेड, ठीक है, एंड वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023, ठीक है, ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़े, ठीक है, किसान इसके तरफ मतलब शिफ्ट करे, क्योंकि भाई गेहूं और चावल ही सब खाए जा रहे हैं, तो मिलेट्स बहुत आसानी से भी उग जाता है, कम पानी भी लेता है, और एज कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब उगाए जा सकते हैं इस रीजन में भी, तो इसलिए यहाँ पे आपको मेन क्रॉप्स भी ध्यान रखना है। अगर स्टेटमेंट में पूछ दे कि इन राजस्थान प्लेन्स आर फेमस फॉर व्हीट, राइस, तो आपको क्या करना, गलत करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान प्लेन में कहाँ से आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगा पाओगे। लेकिन वही ब्रह्मपुत्र प्लेन हो या लोअर गंगा प्लेन हो, तो वहाँ पे आप आराम से पैडी और जूट वगैरह उगा सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो प्लेन्स वाला टॉपिक था ये खत्म होता है। अब हम देखते हैं पीवाईक्यूज, और मैंने जैसे आपको वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया था कि कुछ सरप्राइज सोर्सेस मैं आपको रिवील करूंगा, तो वो भी पीवाईक्यूज के साथ देखते हैं, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यूज करने से पहले हम सिग्निफिकेंस भी थोड़ा देख लेते हैं, जो मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब तक आप वीडियो को फॉलो कर रहे होगे ना, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि
जो आपके नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप आराम से, अब मेंस में क्वेश्चन आता है तो इंट्रो के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्डर पॉइंट्स दे ही दिए थे, तो अब आप आराम से लिख सकते हो कि भाई इट इज लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इट इज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, सेटलमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों है डेंसली पॉपुलेटेड? क्योंकि ये बहुत फर्टाइल रीजन है जिसकी वजह से आप वेराइटी ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे लाइवलीहुड थोड़ी आसान हो जाती है। बाकी और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, जैसे बहुत सारे सैक्रेड रिवर्स यहाँ से फ्लो होते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल टाउन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में स्टैब्लिश है, जैसे वाराणसी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका और भी जो भी है बहुत सारे, प्रयागराज हो गया जहाँ पे अभी कुंभ भी चल रहा है आपका, तो ये सारे स्पिरिचुअल टाउन भी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में ही लाई करते हैं। तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। बाकी रिवर प्रेजेंट है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं, पेरेनियल रिवर्स है, थ्रू आउट द ईयर बहते हैं, इसलिए जो हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहाँ उस मैटर में भी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके बाद बाकी बहुत मतलब ये एग्रीकल्चर को भी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को ही सपोर्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ का सॉइल फर्टाइल होगा, ठीक है, तो वहीं पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी सेटअप करने में आसानी रहेगा। राइट, तो ये सब आप देख लेना, बाकी मैंने मेंशन कर दिया है, अब आप आराम से लिख सकते हो। बाकी वैल्यू एडिशन के लिए जो भी पॉइंट्स मैंने प्रीवियसली मेंशन किया इस वीडियो में, वो सारे आप लिख सकते हो। ये सारा मेंशन है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, शेयर बॉर्डर विद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो आप ये सब देख लेना। अब आते हैं डायरेक्ट पीवाईक्यू पे। ठीक, तो सबसे पहले पीवाईक्यू हमारा क्या है, ये हमने यूपीएससी सीपीएफ से लिया है। तो सबसे पहला पीवाईक्यू देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब कितना आसान स्टेटमेंट, अब आपने पढ़ लिया कि जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन है, सबसे पहले मैंने यही बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था। ठीक है, कि किसके डिपोजिशन से बन रहा है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के। तो ये तो आंख बंद करके टिक मार देना है कि ये सही स्टेटमेंट है। फिर आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बार बार मैंने इसको डिस्कस किया। अब तीसरा पॉइंट देखो, बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन। अब ये स्टेटमेंट यार थोड़ा सा जो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, या तो ये हो सकता है डिफिकल्ट हो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि फैक्ट जो होते हैं ना, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स पूछे होते हैं वो गलती होते हैं, बट ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है इस केस में। लेकिन अगर मान के चलो आपको थर्ड नहीं भी पता होता, सिर्फ 1 2 पता होता, तो आप इससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं आराम से। जहां पे 3 में, जहां पे आपका मान के चलो 1 और 2 साथ में है, तो 1 और 2 कहाँ साथ में, इसमें साथ में है, 1 और 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन आप गलत कर लेते। 2 और 3 इसमें भी 1 और 2 नहीं है साथ में, तो इसको भी गलत कर देते। अब आपका यही 2 ऑप्शन बचा जहां पे 1 और 2 और 1 और 2 साथ में, तो एटलीस्ट आप 50-50 वाले पोजीशन पे तो पहुंच ही जाते, है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा गेस करना पड़ता, लॉजिक लगाना पड़ता, तो ये होता है कि आपके जो एक्वायर्ड नॉलेज से आप एटलीस्ट 50-50 वाले केस पे पहुंच जाते हो। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट काफी मतलब एग्जैक्ट डिटेल पूछा हुआ है, तो हो सकता है बहुत लोग रॉन्ग मार्क कर दे, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। अब ये स्टेटमेंट कहां से था, तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत लोगों ने ढूंढा, तो ये सोर्स एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो मैंने भी सर्च किया, तो मैं देखा स्टेटमेंट लिया कहां से गया, तो मुझे पता लगा, इसलिए मैं अपने मोस्ट ऑफ द डेटा जो होता है ना गवर्नमेंट साइट से ही मतलब पिक करता हूं, क्योंकि वो क्रेडिबल होते हैं, ऑथेंटिक डेटा होते हैं। तो ये जो डेटा है ना, जब मैं देखा कि जो नो इंडिया करके वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूं, वहां से एकदम वर्बटिम मतलब ये एकदम सेम लाइन उठा के पिक कर लिया गया। और सिर्फ ये इस क्वेश्चन में नहीं, और भी अलग अलग जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो जो भी डेटा मेंशन होते हैं ना उस वेबसाइट से वो डायरेक्ट उठा के डाल देते हैं। तो यही आपका इस वीडियो का सरप्राइज था, वो नो इंडिया जो वेबसाइट है, ठीक है, तो इसका इस स्टेटमेंट का सोर्स जो है नो इंडिया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखो ये आपका वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है, नो इंडिया करके, आपको इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ यहीं से। तो देखो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट आपने देख लिया था, ठीक है, अब देखो वो स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है, एकदम वर्बटिम, ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ स्टेटमेंट में चेंजेस किए या कुछ स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया उन्होंने, एकदम डायरेक्ट पूछ लिया है। तो आप इसको देखो, ये देखो, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंदस अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये मैंने डेटा आपको सबसे पहले मेंशन किया था, और मैंने बताया भी था कि एनसीईआरटी में ये डेटा मेंशन कर रखा है, और आपका मतलब कहीं कहीं पे 3200 किलोमीटर ही मेंशन कर रखा है, तो इसलिए वहां पे डाउट है। तो आप इसलिए मैंने एक अप्रॉक्स ले लिया था 2400 to
3200 किलोमीटर। तो ये डेटा आपको यहाँ से मिला। तो कोई भी डेटा वाला रिलेटेड चीज़ है तो आप इस साइट को रेफर कर सकते हो, इसमें बहुत सारे डेटाज मेंशन है। और ये आप देखो जो थर्ड स्टेटमेंट में बता रहा था कि कहाँ पे मेंशन है, ये देखो, बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन। एकदम वर्बेटिम उसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया लग रहा था स्टेटमेंट। तो आज से अब हमको पता लग गया कि यूपीएससी या फिर जो भी एग्जामिनेशन है यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। देखो डायरेक्ट लाइन पिक किया है, तो अगर आपको ये पता होता तो आप थर्ड स्टेटमेंट सही करते और आपका क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वीडियो में एनसीईआरटी को तो अपना बेस रखते ही हैं, बट अदर जो गवर्नमेंट के वेबसाइट है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है हम उसको भी हमेशा रेफर करते हैं। तो आज के बाद आप इस साइट को नो इंडिया करके साइट है, ठीक है, गवर्नमेंट का साइट, आप देख भी लो कि साइट कैसा दिखता है। बाकी ये लाइन आपने देख ही लिया होगा, तो ये साइट देख लो कैसे दिखता है आपका। ठीक है, ये नो इंडिया करके आपका गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल, नेशनल आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यहाँ पे नेशनल फ्लैग वगैरह के बारे में आप देख सकते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट मेंशन है वो देख सकते हो। अभी प्रेजेंट में हमारे कौन सीडीएस हैं, कौन आर्मी चीफ है, कौन नेवी चीफ है, सारा डिटेल्स में मेंशन है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस साइट को एक बार विजिट करना। यहाँ से जो डेटाज है वो यूपीएससी डायरेक्ट पिक करता है, मैंने आपको एविडेंस दे दिया। ठीक है, इसलिए मैं भी अपने वीडियो में जो भी डेटा मेंशन करता हूँ उसको क्रॉस चेक करता हूँ, गवर्नमेंट वेबसाइट से ही उठाता हूँ। तो आप इस वीडियो पे रिलाई कर सकते हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, आपने वो वेबसाइट विजिट कर लिया होगा। अब देखो ये, अब उसको देखने के बाद ये आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए 1, 2 एंड 3। तो ऐसे ही आपको पीवाईक्यू अप्रोच करना है। कुछ तो आपको एक्वायर्ड नॉलेज होगा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा सोर्स। आप मार्केट में भाई बहुत सारे सोर्सेस पढ़े हुए, क्या क्या पढ़ोगे आप, तो आपको इसलिए स्मार्ट बनना है। एनसीईआरटी प्राइमरी, उसके बाद जो गवर्नमेंट वेबसाइट है सेकेंडरी, और बाकी आप इस वीडियोस को देखो, जो भी वैल्यू एडिशन करना होता है मैं कर ही देता हूँ। तो इससे आपका पूरा जो यूपीएससी का डिमांड है वो आपका कवर हो जाता है। तो आगे और देखते हैं पीवाईक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट भाबर प्लेन्स। तो अब भाबर प्लेन्स मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप बताओ। फर्स्ट, द पोरोसिटी इज वेरी हाई एंड हेंस स्मॉल रिवर्स डिसअपियर। तो ये तो सबसे पहला ही यही स्टेटमेंट देखा था, तो ये स्टेटमेंट ए क्या है, सही है। करेक्ट पूछा था ना, लेकिन फिर भी हम दो स्टेटमेंट बाकी पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट हमेशा पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर मान चलो दो स्टेटमेंट सही है तो हम देखते हैं ज्यादा सही कौन सा है। तो अब बी देख लो, दी भाबर ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स। कहां से होगा भाई, वहां बड़े बड़े बोल्डर्स थे, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा। ठीक है, भाबर के बारे में मैंने ग्रेट डिटेल्स में बताया था, तो वहां पे बड़े बड़े बोल्डर्स है। ठीक है, तो वहां पे कहां से क्रॉप उगेगा, वहां पे ना पानी है और बोल्डर्स भी है, फर्टाइल रीजन भी नहीं है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोल्डर्स और कंकर्स वगैरह, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। थर्ड, द इनहैबिटेंट्स ऑफ द भाबर प्लेन्स आर कैटल कीपिंग गुज्जर्स। अब मान के चलो ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता है, तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं। हमारा पहले तो बी जहां जहां है ऑप्शन में आपको कट कर दो, क्यों, क्योंकि आपको रीजन मैंने बता दिया। तो बी देखो कहां कहां है, यहां है बी, ए काट दिया, और बी कहां है, बी यहां काट दिया, डी में भी बी है, इसको ही काट दिया, पता लग गया। अब सी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है ना, सिर्फ एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया, आप आंसर तक पहुंच गए। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एलिमिनेशन एंड द पावर ऑफ नॉलेज, लॉजिक। तो ये आप सी पे आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, एमपीएससी में पूछा गया सवाल था। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। राइट है, ठीक, मतलब लोअर गैंगेटिक प्लेन तो आपका हाईली ह्यूमिड रीजन है ना, फर्टाइल भी रीजन है। तो वहां पे कौन से क्रॉप्स मिलेंगे, मैंने बताया आपको ऐसे ही गेस करना, लॉजिक लगाना। आप यार भूल जाओ कि इसमें कुछ डिटेल्स आपने पढ़ा है, आप लॉजिक लगा के बताओ कि जहां पे पानी ज्यादा होगा, जहां पे ह्यूमिडिटी होगी, सुटेबल कंडीशन होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा थ्रू आउट द ईयर, तो वहां पे कौन सा प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ऑब्वियसली बात है। वाटर इंटेंसिव कौन से होते हैं, वीट होता है क्या, नहीं। कौन सा होता है वाटर इंटेंसिव, शुगर केन, पैडी, पैडी बोले तो राइस, तो पैडी और जूट, पैडी जूट और शुगर केन। ठीक है, तो इसमें शुगर केन तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब हम देखते हैं पैडी जूट, ये सी। ठीक है, तो आप इसलिए देखते होगे वेस्ट बंगाल जो है वहां पे जूट वगैरह, वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर भी है जूट का, पूछा भी गया है आपके यूपीएससी में प्रीवियसली। तो जूट और पैडी जो आपका यहाँ का फेवरेबल क्रॉप है। बाकी कॉटन तो होगा नहीं, ये तो आपके पेनिनसुलर डेक्कन वाले रीजन में, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में उगाए जाते हैं। वीट और जूट, वीट तो पंजाब वाले रीजन में ज़्यादातर और वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, और इसमें उतना पानी नहीं लगता जितना जूट और आपके पैडी में लगता है। फिर वीट एंड कॉटन ये तो नहीं होगा, तो आपका आंसर हो गया पैडी एंड जूट। तो आई होप अब आप लोग आसानी से पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह जाते जाते आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसको
ज़रूर अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। और ताकि आपको कुछ डाउट निकल के आए और आपका पीछे का रिवीजन भी हो जाए, और जो भी डाउट निकल के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सको ताकि मैं सॉल्व करा दूँ। आप वैसे पेड बैचेस ले लेके जाते हो डाउट सॉल्व कराने, यहाँ पे आपको फ्री में मौका दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारी एश्योरिटी है, तो इसलिए डाउट पूछा करो, उसमें झिझक, बिल्कुल झिझक नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को कवर करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो आपको इस वेबसाइट www.nileshcif442.com पे मिल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट लेना है, सीसेट का डॉक्यूमेंट खरीदना है, आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ पीडीएफ फाइल चाहिए, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेंस के जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जीएस 1 2 3 में, आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स कुछ चाहते हैं जैसे कि हमने इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसके अलावा पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, मैपिंग डॉक्यूमेंट चाहते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं जो कि स्टैटिक के कवरेज करें, और ये डॉक्यूमेंट तो रामबाण है, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको चीज़ों को कवर अप करने में। तो लाइक लेट्स से मैं अगर ले लेता हूँ, मुझे एक पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट लेना है और मैं खरीदना चाहता हूँ, मैंने ज्योग्राफी पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करूँगा बाई नाउ पे, बाई नाउ पे जाऊँगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड ऐड डिलीवरी इन्फो। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी मेरा ये पहुँचे ये मैं डाल दूंगा, सेम एज शिपिंग एड्रेस होगा ये डाल सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं रिव्यू, जब ये चीज़ें भर जाएंगी तो इसके बाद अभी ये भरा नहीं इसलिए पूछा नहीं, रिव्यू एंड पे, तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप किसी भी मोड से आप पेमेंट करके फिर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जब आपका ऑर्डर रहता है, कुछ फाइल्स इसमें पीडीएफ हैं जो तुरंत आपके ईमेल पे भेज दी जाती हैं, और कुछ फाइल जो हार्ड कॉपी हैं वो हम नॉर्मली आपको 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके घर तक डिलीवर हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर जाके काफ़ी सारा कंटेंट जो कि यूपीएससी के लिए रामबाण है खरीद सकते हैं।